बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को अपना मानना कि नहीं मानना, अच्छा मानना कि नहीं मानना, ये तो मानने वाले का विषय है, उसका अधिकार है, वो कुछ भी मान सकता है। लेकिन वो जो भी माने वस्तु स्थिति के आधार पर माने, नैरेटिव्स के आधार पर, सेकेंडरी सोर्सेस के आधार पर कुछ कल्पना कर ले, ये ठीक नहीं है। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं, भारत माता की जय। ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है, और ऊपर से जो दिखता है वो कैसा है। एक मित्र, उसका दूसरा मित्र, वो दृष्टिहीन था, वो बैठा था, ये मित्र जा रहा था, तो इसने ध्यान समझ में आया उसके कि ये अपना मित्र जा रहा है। उसने बुलाया, कहाँ से आ रहे हो? तो मित्र ने कहा कि भोजन के लिए गया था। तो सूरदास ने कहा कि भोजन के लिए क्या खा के आए? उसने कहा पायस खा के आया। तो इसने पूछा पायस क्या होता है भाई? अरे पायस दूध से बनता है ना, सफेद सफेद बनता है। तो उसने कहा दूध तो पिया हूं मैं, लेकिन सफेद क्या होता है? उसने कहा सफेद मालूम है तुमको, बगुले जैसा। तो उसने कहा बगुला क्या होता है? मित्र को लगा कि भोजन करके आए, पायस खा के आए, थोड़ा सोना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देते बैठे तो क्या होगा। उसने कहा मैं बगुले के आकार से तुमको परिचित कराता हूं, ये मेरा हाथ, तुम हाथ लगा के देख लो। उसने अपना हाथ ऐसा किया और कहा कि इसको हाथ लगा के देख लो। तो सूरदास ने उसको देखा ठीक ऐसा करके, और फिर उसने पूछा कि इतना टेढ़ा पायस तुमने खाया, तुम्हारे गले में नहीं अटका क्या? और फिर संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। इसलिए हमने 2018 में दिल्ली में एक प्रयोग किया था। दिल्ली के जो बुद्धिधर्मी लोग हैं, उनमें से चुनकर 2000 लोगों को बुलाया, 1700 आए। 2 दिन व्याख्यान हुए, 1 दिन प्रश्नोत्तर हुआ। तो उसका अच्छा परिणाम हुआ, यानी संघ के बारे में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई।
इन सब लोगों को संघ का बनाना, ऐसा तो उद्देश्य था नहीं, आज भी नहीं है। संघ को अपना मानना कि नहीं मानना, अच्छा मानना कि नहीं मानना, ये तो मानने वाले का विषय है, उसका अधिकार है, वो कुछ भी मान सकता है। लेकिन वो जो भी माने वस्तु स्थिति के आधार पर माने, नैरेटिव्स के आधार पर, सेकेंडरी सोर्सेस के आधार पर कुछ कल्पना कर ले, ये ठीक नहीं है। तो सबको संघ के बारे में वस्तुस्थिति बताने का काम हो गया, और इसलिए इस बार भी सोचा गया कि पिछले बार एक ही जगह ये कार्यक्रम किया था, अभी और नए लोगों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम को देश के 4 बड़े नगरों में 4 दिशाओं में करेंगे। तो प्रवास का क्रम ऐसा बन गया कि 2 दिन का समय था नहीं, या एक ही दिन में वो 3 दिन का पूरा काम आपको और मुझे मिलकर करना है। संघ के बारे में सब अपने विचार थोड़ा अलग रखकर हम संघ को प्रत्यक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभव करने के लिए भी इतनी आश्वस्ति चाहिए कि हाँ भाई, ये अनुभव करने लायक, परीक्षा करने लायक बात है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं, भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने। तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने, और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ, और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। प्रयास बहुत लोगों ने किए। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ अपना एक संघर्ष हुआ, देशव्यापी संघर्ष हुआ, परंतु हम लोग उसमें हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा हमारे पास थे। ये सब होने के बाद भी मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने हमारे देश को जीता और हमको परास्त किया। ये क्यों हुआ? तो मंथन में से एक उत्तर मिला, उसकी एक धारा बन गई कि भाई अभी हार गए तो क्या हुआ, फिर से यही सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए और अंग्रेजों को शस्त्राचार के द्वारा भगा देना चाहिए। तो 1857 में तो कंपनी का राज्य बाद में गया और रानी का राज्य आ गया, इन्हें हम पूरे गुलाम बन गए, हमारे राजा मांडलिक बन गए, तो हमारी अपनी सेना तो थी नहीं। तो फिर क्रांतिकारक गतिविधि के रूप में तब से जो चला है, शस्त्राचार के द्वारा विदेशी आक्रमकों को खदेड़ देने वाला प्रवाह, वो सुभाष बाबू के 1945 में
अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुआ। 47 में हम स्वतंत्र हुए, फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे लोगों ने 60 के दशक में अभिनव भारत नामक उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी उसका बाकायदा समापन किया। लेकिन इस अल्पावधि में लगभग 90 वर्षों में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान महापुरुष दिए, ऐसे चरित्र दिए जिनका कीर्तन करके आज भी हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है।